अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। शहर हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में वाक़े दुख्तरान मिल्लत की अजीम दरसगाह कुलियतुल बनीन में आज एक नमाजगाह का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर एक तकरीब रखी गई जिसकी सदारत अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन नक्शबंदी सदर मुफ्ती जामियतुल मोमिनात ने की। इफ्तिताही कलिमात मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे निज़ामिया ने अदा किए। इस नमाजगाह का आगाज़ नमाज ज़ोहर से किया गया जिसकी इमामत सदर जामे निज़ामिया मुफ्ती अजीमुद्दीन ने की। इस तकरीब में शहर के मौज़्ज़ज़ उलमा मशाइखीन, मुफ्तियान, प्रोफेसर्स और मिल्लत के कई मुस्लिम कायदीन बशमूल नायब वज़ीर आला तेलंगाना जनाब मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। दाइयान में शामिल रहे डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी और डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी। IND टुडे इस खास और पुरमसरत मौके पर सभी को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम बीते दिनों में अहकामात पर अहकामात जारी करते रहे, ख़ास तौर पर तदफीन के सिलसिले में, लेकिन माहौल में इसकी हकीकत बिल्कुल बरक्स साबित हुई है। हालिया दिनों में IND टुडे ने भी अपने चाहने वालों को इस सिलसिले की कई खबरें फराहम की थी, लेकिन इसके बावजूद भी मौजूदा माहौल जूं का तू बरकरार नज़र आया है। शहर हैदराबाद की नामपल्ली में वाक़े मशहूर बारगाह हज़रात यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल कब्रिस्तान में आज तदफीन का एक तनाज़ा सामने आया। और तो और बारगाह को अपने हाथों में लेने वाले वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार ही इस सिलसिले में सामने आए हैं। बताया गया है कि चेयरमैन साहब के अहकामात के मुताबिक आज जब वहाँ एक जनाजा तदफीन के लिए लाया गया तो वक्फ बोर्ड के ही एक अहलकार मस्तान ने हंगामा मचा दिया। लोगों ने उसे ये भी कहते सुना कि चेयरमैन साहब कुर्सी में बैठ के जो भी बोले सब सुन लेना क्या। चलिए इसी बहाने इस मस्तान की कारकर्दगी और उसकी दूसरी कारस्तानियाँ भी सामने आई कि वहाँ पर जितने भी कारोबारियाँ हैं उन्होंने शिकायत की कि ये शख्स उनसे रोज़ाना परसेंटेज तलब कर रहा है और नहीं देने की सूरत में वहाँ से उन्हें हटा देने की धमकियाँ दे रहा है। और भी बहुत सारी उसकी नाखलफी की बातें आवाम के सामने आई हैं, जिससे ये अंदाज़ा कायम किया जा सकता है कि ऐसे लोगों की ही हरकत की वजह से सारा माशरा ग़िलाज़तों का पुलंदा बन गया है। अगर अब भी हम नहीं सुधरेंगे तो दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलम पना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद का महकमे पुलिस अरसे दराज से झगड़ा करने वाले नौजवानों के खिलाफ मुहिम में लगा हुआ है। फी ज़माना इनके खिलाफ में रौडी शीट्स भी खोली गई, लेकिन इल्म नफ्सियात के तहत अगर ये जांचा जाए कि ये नौजवान लड़ाई झगड़े में मुलव्विस ही क्यों हुए हैं तो शायद सही मानों में समाज से लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने में मदद मिलेगी। वैसे भी कहीं ना कहीं अगर किसी की हक तलफी होती है तो तभी तो लोग लड़ाई झगड़े में मुलव्विस होते हैं और लड़ते ही चले जाते हैं, और समाज बजाय हक़ायक़ जांचने के उनके खिलाफ में रौडी शीट्स खोलकर उन्हें और ख़राब बनाता चला जाता है। अभी खबर है कि ज़माने के बदनाम किए गए अय्यूब खान रौडी शीटर हैदराबाद वापस आकर शरीफाना ज़िंदगी गुजारने का हलफ ले लिए हैं
और आज उन्हें एक इस्लाही जलसे में मदऊ भी किया गया। इस मौके पर उनकी जुबान से बहुत सारे इस्लाही अल्फाज मोतियों की तरह झड़े और उन्होंने खास तौर पर नौजवानों से अपील की कि सभी नौजवान लड़ाई झगड़े से बचें और महात्मा गांधी के अहिंसा वाले उसूल को अपना लें। इसमें कामयाबी देर से सही लेकिन मिलेगी जरूर और सब लोग मरकजी सरकार की तरह चैन से हुकूमत कर सकेंगे। शहर हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस हुदूद में गरीब मां की लड़की के साथ एक नौजवान की ज्यादती की खबर मिली है। वैसे भी हमारे मुल्क के गरीबों पर सदियों से जुल्म होता आया है और भारत की आज़ादी के बाद भी इसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। तभी तो हमारे मुल्क के बहुत सारे SC, STs, BCs ने हालिया दिनों में अपनी आवाज़ ज़बरदस्त तरीके से बुलंद की थी, जिससे सारे मुल्क की रजामंदी भी हासिल हुई। पहाड़ी शरीफ हुदूद के साकिन गरीब माँ ने आज रूबरू प्रेस के अपनी लड़की की इज्जत को एक नौजवान के पामाल करने की शिकायत की है। अब देखना है कि महकमा पुलिस इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप्स 5 स्टार 6000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। टॉलीवुड की अदाकारी से शोहरत पाने वाले पवन कल्याण ने NTR के नक्शे कदम पर चलते हुए नई पार्टी कायम कर ली है, जनसेना। अभी खबर दी गई है कि इनकी पार्टी अगले साल होने वाले आम इंतखाबात में दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिस्सा लेने वाली है। इसकी शुरुआत के तौर पर उन्होंने ऐलान किया है कि जिले जगतियाल के एक मंदिर से वो यात्रा निकालने वाले हैं ताकि लोगों के मसाइल की जानकारी हासिल करें। वाज़ेह हो कि 2014 के इलेक्शन में TDP BJP के गठजोड़ को इन्होंने नकारा था, साथ ही ये TRS को भी नकारते हैं। अब देखना है कि इनकी पार्टी जनसेना 2019 के आम इंतखाबात में क्या रंग दिखाती है। शहर हैदराबाद के विजयनगर कॉलोनी में वाक़े नारायणा स्कूल के तुलबा व तालिबात के एक कारनामे की खबर देते हुए हमारे मुंह में पानी भर आया और हमें ये भी यकीन है कि लवाजिमात जानने के बाद आपके मुंह में भी पानी भरा जाएगा। वो यूँ कि आज उस स्कूल में मास्टर शेफ इवेंट मुनक़िद किया गया, लिहाजा स्कूल के बहुत सारे बच्चों और बच्चियों ने अपने वालिदैन से जिद करके बहुत सारे मज़ेदार हैदराबादी डिशेस तैयार करते हुए इवेंट में शामिल किया। बताया गया है कि सभी डिशेस एक से अला एक मज़ेदार मज़ों से मुज़य्यन थी। चिकन बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, मज़ेदार खट्टे खट्टे दही के दही बड़े, शीरे वाला गुलाबी जामुन, गाजर का हलवा, असली आम और इमली और दूसरी चीज़ों के मज़ेदार खट्टे खट्टे कई अचार वगैरह वगैरह। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस हुदूद में वाक़ एक वाइन शॉप के बाजू वाले अहाते में आज एक शख्स की लाश पड़ी पाई गई। तहकीकात के बाद कादरी चमन के साकिन टेंट हाउस के मुलाजिम नवाज की हैसियत से इसे शिनाख्त किया गया। पुलिस ने लाश को उस्मानिया दवाखाने पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लगातार 3 सालों से खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर से फिर खबर है कि वहाँ पर वाक़ पाकिस्तान की सरहदों पर सरहद पार से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलसल फायरिंग की जा रही है, जिसकी जद में आकर भारत के 2 फौजी जवान और 3 आम शहरियों की मौत वाक़ हो गई है। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपनी तशवीश जताई और ये खूनी खेल बंद करने और अमन कायम करने की पाकिस्तान से अपील भी की है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने आज बताया कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। रही दहशतगर्दी की बात तो मुल्क इसके आगे कभी अपना सर नहीं झुकाएगा।
आगे बताया कि वक्त आने पर हम दुश्मन के घर में घुसकर मारने की ताकत रखते हैं। चलिए बात साफ हो गई कि 2019 के इंतखाबात से पहले शायद एक जंग जरूर होगी, जिसका लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। राजधानी दिल्ली के बवाना में वाक़ खानगी फैक्ट्री में लगी आग से 17 लोगों के खत्म हो जाने की खबर मिली है। दिल्ली की हुकूमत ने फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात का हुक्म जारी किया है और एक्स ग्रेशिया का ऐलान भी किया है। इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5 स्टार 6000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। रियासत गुजरात के वडोदरा में वाक़े नंदेसरी में भी एक फैक्ट्री में आज आग लगने का हादसा रोनुमा हुआ, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर मिली है। जीएसबी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड नामी इस फैक्ट्री में एक बड़े धमाके के बाद आग लग गई थी और इस जबरदस्त धमाके ने फैक्ट्री की दीवारों को हिलाकर नुकसान भी पहुंचा दिया था। बीजेपी हुकूमत के अरसे दराज से 3 तलाक में उलझ जाने के बाद दूसरी रियासतों की दूसरी कौमें अब खुद ही अपने ताल्लुक से खुद मुख्तफी के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई हैं। बिहार से खबर है कि वहाँ के लोगों ने शादियों में जहेज और बाल विवाह के खिलाफ में आज जबरदस्त एकता दिखाई और करीब 5 करोड़ लोगों के इसमें शामिल होने की खबर मिली है। सीएम नीतीश कुमार ने एक गुब्बारा छोड़कर इसका आगाज किया। भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने आज मुल्क की 100 से ज़्यादा नुमायां और मशहूर कलमकारों को मुखातिब किया और भारत की ख़वातीन को खुद मुख्तफी बनाने की हुकूमत की तरजीहात और जन धन योजना की बहुत तारीफ भी की और कहा कि भारत के दूर दराज इलाकों की तस्वीरें भारत की यही ख़वातीन अब बदल सकती हैं। बीजेपी के मुतनाज़ा लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने आज बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में आईटी डिपार्टमेंट ने यंग इंडिया कंपनी पर 414 करोड़ का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि उन्हीं के कहने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कंपनी के खिलाफ में जांच की गई थी, लेकिन यहाँ ये वाजे कर दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे उन सभी को भारत की अदालतों ने खारिज कर दिया है। ओएनजीसी के लोगों ने आज खबर दी है कि वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में हुकूमत के लगाए गए 51.11% शेयर्स 3 खरब 89 अरब 15 करोड़ के कसीर बजट से खरीद लेगी और हुकूमत को फी शेयर 473 रुपये 57 पैसे अदा करेगी। ये खबर बड़े दुख के साथ दी जा रही है कि हैदराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके के साकिन महकमे पुलिस के एक रिटायर्ड एएसआई 60 साला जनाब गौस मोइनुद्दीन हालिया दिनों में अपने घर से लापता हो गए थे। इस सिलसिले में उनके फर्जंद ने मैलारदेपल्ली पुलिस में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी और आज पुलिस ने उनकी नाश एक नाले से बरामद की। लिहाजा मशकूक मौत के सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद मंडल में 10 रोज़ा केसीआर गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जात का फाइनल मैच आज खेला गया, जिसमें 2 टीमें आमने सामने आईं। एक थी फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स की शाकापुर क्रिकेट क्लब और दूसरी विजय क्रिकेट क्लब बिदर। और इस तरह से शाकापुर क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने इस फाइनल मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर ली और केसीआर गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी और 2 लाख का नकद इनाम हासिल करने में कामयाब हो गई। रनर खिलाड़ियों को भी एक कप और 1 लाख की रकम का इनाम दिया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री बीबी पाटिल, दीगर मेहमानों में शामिल रहे एमएलसी अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन, टीआरएस इंचार्ज श्री मानिक राव, मार्केट चेयरमैन श्री लक्ष्मण रेड्डी वगैरह और टीआरएस के कई सरगर्म कारकुन भी वहां मौजूद रहे। जीतने वाली टीम को गोल्ड कप ट्रॉफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री बीबी पाटिल के हाथों दिलवाई गई और सेकंड टीम को ट्रॉफी अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन ने दी।